देखो, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है रे? 2√3 मीटर की दूरी पर टूटकर कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बना देता है। तो जमीन को छूता हुआ पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करना है। जमीन को छूता हुआ पेड़ की कौन ऊंचाई ज्ञात करना है? पहली ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान के चलो ये क्या है? ये है तुम्हारा पेड़, है ना? ये है ना पेड़। हवा आले आता से टूट गले, हवा आले आता से टूट गले। ई जब टूट गले तो अनहर में की भगले, गिर पड़ले, गिर पड़ले। ई जो टूटा तो इधर की ओर गिर गया ना। तो अब अत्य भाग की भगल, अत्य टूट के गिर पड़ले। अगर पेड़ के जो पूरा ऊंचाई निकाले तो एकड़ दोनों का जोड़ दो तो पेड़ के पूरा ऊंचाई निकल जाते ना। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में। अब देखो ABC में तुमको पता है ABC में कोण ACB बराबर कितना है? 60 डिग्री, है ना? BC बराबर कितना है? 2√3, है ना? तो हमको पहले लंब निकाल लेते हैं हम। लंब और आधार किसका सूत्र? tan थीटा का सूत्र होता है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? लंब बटा क्या होता है जी? लंब बटा आधार ना। किसका मान होता है लंब बटा आधार? तो AB बटा 2√3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बराबर AB बटा 2√3 बोला। अब √3 को √3 का गुना करेंगे तो 3 दूना ये कितना निकल गया? ये कितना निकल गया? तो हमको AC निकालना है, AC निकालना है। या नहीं तो तू सूत्र से निकाल सकता है, नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकता है। AC बराबर क्या आ जाएगा? √अंडर, देख लो तो √अंडर कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़। तो लंब कितना है? 6 के होल स्क्वायर, आधार कितना है? 2√3 के होल स्क्वायर होगा ना। तो 6 6 कितना हो गया? 36। ये कितना होगा देखो तो? 2 दूना 4 तिया 12, 48 होगा। 48 को 36 को जोड़ो तो 4 तिया 12। हाँ तो 12 को जोड़ो, कितना हो गया? 48 किसका रूट निकलता है? 6 दूना 12 √3 होगा। 48 का वर्ग करो ना, कितना होता है? अच्छा इसका आंसर कितना? इसका आंसर कितना है? 12.93। तो ठीक है, तो है आंसर इसका। 48 का वर्ग रूट कितना होता है? 6.93 ना। अब देखो इधर ध्यान दो। अब देखो हमको कर्ण कितना निकल गया? 6.93। ये निकल गया 6.93। ये कितना निकल गया? 6.93। अब बोले थे यह भाग टूटा था ना रे। आप जो निकालेंगे पेड़ की पहली ऊंचाई, क्या निकालेंगे? पेड़ की पहली ऊंचाई। पेड़ की जो पहली ऊंचाई निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे? 6.93 को और इसको 6 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 6 + 6.93, तो 6 से 12.93 आंसर है। समझ गया क्या किए? कर्ण को जो है हम ऐड कर दिए। अब देखो यहाँ यही, अगर पेड़ का टूटने वाला सवाल रहे तो इस तरह से बना लेना। दिमाग में घुस गया सवाल? ये कैसे क्या करना है? देखो ये पूरा पेड़ था, ये भी भाग क्या था? पेड़ का ही भाग है ये। जैसे ये मान कर चलो ये मार्कर है, मार्कर खप्पी यहाँ से खुल के ऐसे हो गया, इस तरह से नीचे गया है पूरा खप्पी ही। तो उसमें क्या हुआ? तो कहता पेड़ कितना ऊंचा था। तो इसको दोनों को जो ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना ऊंचा था। तो हमको तो कर्ण और लंब, आधार और लंब ज्ञात था। कर्ण बराबर सूत्र तो भी हमको पता था। √अंडर क्या होता है? कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तुरंत इसको हाँ, लेकिन एक चीज याद रखें, दशमलव मान कम से कम 1 से लेकर के कम से कम 50 तक दशमलव मान याद कर लेना। 1 से लेकर के 50 तक का संख्या का वर्ग और वर्गमूल याद कर लेना। घन और घनमूल याद कर लेना।
अगर ये चीज याद नहीं रहेगा तो सवाल 1 मिनट का सवाल में तुमको लग जाएगा 10 मिनट। याद रखना, 1 मिनट के सवाल में परीक्षा में लग जाएगा 10 मिनट। यही सब समय बचाता है। अगर रूट का मान याद रखे रहेगा तो समय बचा देगा यही। अगर रूट का मान नहीं याद रहेगा तो समय यही खा लेगा। अब वो तुम उस समय तुमको सही से तुम वर्गमूल नहीं कर पाएगा उस समय सही से, हड़बड़ी इतना रहता है, सही से नहीं वर्गमूल कर पाएगा। आंसर का धू आंसर नहीं मिलता, गलत। ये सवाल कम से कम 1 से लेकर के कम से कम 100 नहीं कम से कम 50 तक संख्या का रूट संख्या का दशमलव मान याद करके ला लेना है सब। समझ लो, कहीं पर दशमलव मान निकाल देंगे संख्या का। समझ गया कि नहीं समझ गया? अब तुम वहां पे मान के चलो 48 का तुम वर्गमूल करने लग जाएगा, 5 मिनट तुमको वर्गमूल में लग जाएगा 10 मिनट, और 5 मिनट में सवाल में लगेगा तुमको 15 में 10 मिनट वैसे सवाल खींच लेगा, समय नहीं बचेगा। तो एक चीज का ख्याल रखना, कभी भी परीक्षा में कम से कम अभी याद कर लोगे तो उतना तुम्हारे लिए क्या रहेगा, फायदा रहेगा। ये चीज तो जान गया। अभी जितना याद करोगे तुम्हारे लिए ही फायदा रहेगा। उतार लो सवाल को। देखो ये है आदमी, है ना, ये आदमी है ना, कितना मीटर लंबा है? 1.5 मीटर लंबा है। आदमी कितना मीटर लंबा है? 1.5। ध्यान दो इधर, आदमी है 1.5 मीटर लंबा। ठीक है, अब कहता है वो पेड़ की चोटी को देखता है। अतः चोटी का मतलब क्या, कल भी बोले थे, ये क्या है? चोटी है। इसको कहा जाता है पाद, यानी पैर। नीचे वाले को पैर, ऊपर वाले को चोटी। तो ये चोटी को देखता है, पेड़ की चोटी को अतः से देखता है। इसके आंख का उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री का बना है? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बना है? 60 डिग्री का। अब देखो कहता आदमी से पेड़ की दूरी कितना है? 36 मीटर। आदमी से पेड़ की दूरी कितना है? 36 आदमी से पेड़ की दूरी कितना है? 36 मीटर। लंबा कितना आदमी? 1.5 मीटर। तो ये तो आयत हो गया। अब तुमको पता है आयत के आमने सामने की भुजा क्या होते हैं? बराबर होता है। तो जैसे ये 1.5 है तो ये भी क्या है? 1.5। ये है 36 मीटर, तो ये भी क्या है? 36। अब तुमको त्रिभुज लेना है, किसमें? ADE में। अब त्रिभुज ADE में इसको निकालना है, DE निकालना है, और DE निकालना है। DE जितना निकलेगा उसमें इसको क्या कर देंगे हम? उसमें इसको क्या कर देंगे? 1.5 मीटर को जोड़ देंगे। तो वही हमारा क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? ऊंचाई। ऊंचाई निकल जाएगा। अब हो जाएगा कि बना दे कि बन जाएगा? यहां से आता है ना, लिखेंगे त्रिभुज AED में। अच्छा, पेड़ की ऊंचाई यहां पर पहले लिख देते हैं। पेड़ की जो ऊंचाई निकालेंगे तो क्या करेंगे? x + 1.5 मीटर होगा ना। यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई x + 1.5 मीटर, यानी जितना हमको x निकलेगा ना उसमें 1.5 मीटर को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे ना, क्योंकि इतना तो आदमी की दूरी है। तो हमको तो पता, अत्य दूरी तो हमको पता है, आदमी कितना दूरी है इतना, तो हमको पता है, सिर्फ इतना ही निकालना है ना। अब देखो त्रिभुज AED में, अब देखो कौन DAE या EAD, कौन EAD बराबर कितना है? 60 डिग्री, है ना। अब देखो AD कितना है? AD तुम्हारा है 36 मीटर। अब हमको पता है AD जब 36 है यानी आधार है 36, तो लंब निकालना है हमको। लंब आधार किसका सूत्र होता है? tan थीटा का। tan थीटा का सूत्र क्या लिखा है? लंब बटा आधार। क्या लिखा है? लंब बटा आधार। लिखा थे ना लाल बटे कक्का पर, बताए थे ना लाल बटे कक्का है, बताए थे कि नहीं कक्का? बताए थे। और दूसरा बताए थे कक्का बटे लाल। इसमें कितना सूत्र है? इसमें है 3 सूत्र और इसमें है 3 सूत्र, है ना। ये बला बताए थे ल आ ल क आ, बताए थे कि नहीं शुरू में? सबको सबको पता है। अब यहाँ पे देख लो, अब tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे। tan 60 डिग्री का मान कितना बोले थे हम? √3। अब देखो tan 60 डिग्री का माने लंब बटा आधार होता है tan थीटा, तो लंब कितना हो जाएगा? DE, अब बटा आधार हो जाएगा AD, हो जाएगा ना, DE बटा AD। अब देखो AD तो तुमको पता है 36 है, और DE कितना है? X है, तो DX AD 36। ये tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बटा 1 गुण भागा बराबर हो जाएगा ना। अब तुमको पता है
क्या चीज पता है? जो कोई संख्या अगर रूट में रहता है, कोई संख्या अगर रूट में रहता है तो वह क्या होता है? कोई संख्या रूट में रहता है और कोना अथी कोई संख्या अगर नीचे से कोना कोनी भाग का नियम है, कोना कोनी गुना होता है, निचका निचका ऊपर का से कटता है। √3 को 36 को गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 36 √3। अब √3 का मान कितना था बोलो तो? √3 का मान जल्दी बोलो। √3 का मान कितना लिखाए थे? जल्दी बोलो। √3 1.73। अब 36 में 1.73 से तुरंत गुना करो, जल्दी में गुना करो, जल्दी में गुना करो। एक 1.73 गुने 36 62.28 हुआ लगभग 62.28। अब देखो x का मान कितना निकला? 62.28 ना, 62.28 प्लस 1.5 मीटर को क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे ना, बराबर जोड़ो तो कितना होता है? प्लस 1.5। कितना आंसर है? निकल गया। तो 8-5 इसलिए नहीं निकला हम एक साथ तीने लिया है ना, और आगे लेते तो और निकल जाता ना। तो दशमलव से पहले मिला आंसर, उतार लो। सवाल समझा? किसी तरह का दिक्कत नहीं? तू लोग को समझा रहे? तू लोग एक सूत्र दे देते, वही से 6 को सूत्र बनेगा। देख लो इधर, लाल बटे का है तो ल जोड़ आ जोड़ ल है ना, आ बटा क जोड़ क आ जोड़ आ, ये हो जाएगा ल बटा क, ये होगा आ बटा क, ये होगा ल बटा अ। अब देख लो, ये होता है साइन थीटा का सूत्र, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। इसमें भी है क जोड़ क आ जोड़ आ, कक्का जोड़ ल जोड़ आ जोड़ ल है ना, ये हो जाएगा कौशे का इसेक ई कट। अब देखो ल बटा क का मतलब क्या? लंब बटा लंब बटा कर्ण, आ कॉस थीटा आ बटा क का मतलब आधार बटा कर्ण। लंब बटा आधार का मतलब क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। समझ गया? अब देख लो, ये है, इसका उल्टा हो जाता है, लंब बटा कर्ण है तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा ना जी। अब देखो, ये है आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार, माने इसका उल्टा होता है। ये कट का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब है तो आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। उतार लो ये सूत्र। अब यही सूत्र लगाते जाना, जैसे हम अभी टेन थीटा का सूत्र लगाते, टेन थीटा का मान कितना था? लंब बटा आधार, तब ना यहाँ पर लगाए थे लंब बटा आधार। ये सूत्र उतार लो। एक नंबर तो सवाल इसमें दिखता है, तब क्या चाहिए? सी तुमको दिया हुआ है 60, अब BC दिया हुआ है 3, तो कहता है CD की लंबाई ज्ञात करें। हमको पता है AB एक दीवार है ऊर्ध्वाधर, तो ये मान कर चलो, हम मान लिए किसको? क्या? दीवार। इसको क्या मान लिए? दीवार। इसको हम मान लिए दीवार। इसको हम अगर दीवार मान लेंगे तो क्या कहता है? B भाग क्या है? मुंह पट्टी की है, मतलब क्या? ये क्या हो जाएगा? B भाग, ये हो जाएगा A। तब हो गया ना AB एक दीवार। अब देख लो, कहता है AC एक CD है, ये तो भाग है, ये मान कर चलो, ये हुआ ना, AC क्या? एक CD है, तो ये मान कर चलो AC है, तो CD है AC, जिसका क्या कहता है? C बिंदु, यानी A क्या है? भूमि से टिका हुआ है। तो अब देखो, ये तो तुमको पता है 90 डिग्री होगा ही होगा। कहता है कोण C कितना है? 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। ठीक है। अतः BC बराबर कितना कहता है? 3, यानी ये कितना हो गया? 3। अब कहता है CD की लंबाई, यानी ये ज्ञात करना है ये। तो अब देखो, हमको पता है यहाँ पे आधार दिया गया है, आधार कितना दिया गया? 3। अब हमको ज्ञात क्या करना है? कर्ण ना। तो हमको पता है जो आधार बटा कर्ण किसका सूत्र होता है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो तुरंत हम यहाँ पे लगा देंगे, त्रिभुज ABC में BC बराबर लिख देंगे 3, BC बराबर क्या लिख देंगे? 3। कोण ACB बराबर 60 डिग्री, तो लिखेंगे कॉस
कॉस कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री ना। कॉस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बोलो? लंब आधार बटा कर्ण होता है ना, तो BC बटा क्या आ जाएगा? AC। अब कॉस 60 डिग्री का मान कितना था? 1/2। अब BC कितना है देखो 3 है, अब बटा क्या आ जाएगा? AC हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोड़ा कोनी क्या होता है? गुना होता है। AC बराबर क्या हो जाए? 2 6। अब ये कितना निकल गया? 6। अगर मान कर चलो ये तुमको दिया हुआ है, इसी में अगर कह दे तुमको क्या चीज, इसी में अगर कह दे तुमको जो अगर दीवार जो ऊर्ध्वाधर दीवार है इसकी लंबाई ज्ञात करे, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करे, तब हम क्या करेंगे? अगर मान ये तो दिया था सीढ़ी की लंबाई ना, अगर मान कर चलो दीवार दे दे तो दीवार मतलब क्या? दीवार की ऊंचाई अगर कह देगा ज्ञात करने के लिए कितना सेंटीमीटर दीवार ऊंचा है, तो फिर लिखेंगे। फिर देखो इस सवाल एक्स्ट्रा बना देते हैं। फिर लिखेंगे, यही लिखाएगा फिर 10 लंब बटा कर्ण होता है ना, तो 10 60 डिग्री बराबर लगेंगे। 10 60 डिग्री बराबर लगेंगे लंब बटा आधार हो जाएगा ना, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है इसमें? AB। लंब कितना है? AB है ना, लंब AB। आधार कितना है? BC। तो BC कितना है? 3 है। अब देख लो ये लंब बटा, अब देखो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। √3 बराबर कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा ना, बटा बराबर क्या हो जाएगा देखो √3 बराबर कितना हो जाएगा? AB बटा 3। अब बटा ये हो जाएगा 1 ना। अब कोना कोनी गुना 3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा बोलो? AB बराबर 3√3। 3 में √3 से गुना करेंगे कितना होगा? 3√3। अब ये कितना है? अब दीवार की ऊंचाई कितना निकला है? 3√3। इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा तो बना लगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, उतार लो। देखो सवाल क्या कहता है? 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा खड़ा करने के लिए एक स्टील के तार का एक हिस्सा खंभा में बांध दिया, ऊपर का सिरा में एक जमीन को स्थिर कर दिया है। तो कहता है भूमि पर स्थित कर दिया है, यदि क्षैतिज के साथ खंभा के कितना डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का। तो तार की लंबाई ज्ञात करें। मान कर चलो ये खंभा है, ठीक है, ये खंभा है, ठीक है। ये खंभा सीधा नहीं रह सकता है, सीधा करेगा रहता है, तार लग लिया, एना का तार कह दिलिए ना, एना का तार नीचा में ऐसे कते डिग्री के कोण बनल के? 45 डिग्री के। कते डिग्री के कोण बनल के नीचा में? तार 45 डिग्री के कोण बनल के, ठीक है। तार जब 45 डिग्री के कोण बनल के, खंभा का लंबाई कते छे? 10 सेंटीमीटर छे ना, 10 मीटर है, 10 मीटर खंभा का लंबाई छे 10 मीटर छे, है कि नहीं? अब देखो एक चीज तो जान गया, अब फिगर तो बन गया, फिगर बन गया तो सवाल बन गया। पहले देखो फिगर समझना जरूरी रहता है। सवाल हमारा कहता था 10 मीटर खंभा एक सीधा खड़ा करने के लिए, 10 मीटर खंभा को सीधा खड़ा करने के लिए क्या किया? एक तार के इस सिरे में क्या लिखा है? देखो लिखा हुआ है स्टील के तार का एक हिस्सा खंभे की चोटी में बांधकर, चोटी मतलब जानता है किसको कहते हैं? ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? चोटी। जैसे तुम लोग का कहता है चोटी है ये, तो ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? चोटी। तो चोटी में बांध दिया है, एगो के नीचा में रख दिया। जैसे तुमको देखो घर बनाता है मिस्त्री, तो घर बनाने के क्रम में क्या करता है? ये जो खंभा डालता है तो खंभा का चारों साइड सपोर्ट के लाइन से खड़ा करता है ना, तो वैसे ही ये किया है। खंभा खड़ा करने के लिए एक तार लगाया है, और तार को यहाँ से यहाँ तक, जैसे पोल रहता है, पोल देखा है बिजली का जो पोल रहता है जो गाड़ता है, तो क्या करेगा? एक ऊपर का सिरा में, एक जमीन में, उसको क्या करता है? गाड़ देता है। तो समझ लो वही खंभा है, इसको गाड़ दिया है, तो नीचा में जो है 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का, ठीक है। अब जो 45 डिग्री का कोण बना, ये कोण कितना डिग्री का है जी? कितना डिग्री का है? 36 तल पर 45 डिग्री का कोण बनाया ना। कितने डिग्री का कोण बनाया? 45 डिग्री का, ठीक है। जब 45 डिग्री का कोण बनाया, तब देखो खंभा की ऊंचाई 10 तक कहता है, तार की लंबाई कितना है? यानी हमको क्या कहता है निकालने के लिए? कर्ण कहता है निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABC में लिखेंगे ना, एक कोण ACB बराबर 45 डिग्री,
ACB यानी कोण सी कितना है 45 डिग्री है ना। ठीक है, अब कौन सी 45 डिग्री है ये हम भी जानते हैं, तुम भी जानता है। यहाँ से लिख दो, यहाँ से फ्रेश रहता है। त्रिभुज ABC में है ना कोण ACB बराबर 45 डिग्री है ना। नहीं दिखाता, इसी साइड ले जाना पड़ेगा। कोण ACB कितना है 45 डिग्री। कौन त्रिभुज ABC में कौन ACB है 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो कौन ACB जब 45 डिग्री है तो तुमको पता है, अब यहाँ पे खंभा जो है, खंभा कितना है 10 खंभा 10 मीटर है ना। AB कितना लंबा है 10 मीटर। तो क्या कर रहा है, तार की लंबाई निकालने के लिए ना, तो 10 क्या लगा, 10 नहीं लगेगा, लंब बटा आधार लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है साइन थीटा का ना। तो साइन 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, देखो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है AB और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है AC। तो 10 45 डिग्री का मान का 1/√2। ये कितना है 10 है, और AB 10 है ना, खंभा की ऊंचाई कितना है 10 है ना, बराबर AC हो जाएगा। अब देखो AC जो निकालेंगे तो ये क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से गुना होता है। क्या होता है, निचका निचका से कटता है, लेकिन कोना कोनी क्या होता है इसमें गुना होता है। तो 10 को √2 को गुना करेंगे, 10√2 हो गया। अब देखो इसकी लंबाई कितना है 10√2, आंसर है 10√2। आंसर कितना है 14.1 मीटर 14.1 मीटर है। दशमलव में देके देखा, इसको देखो ना, काटा नहीं काटा। ₹10 को दशमलव में देके देखो ना, √2 का दशमलव मान ज्ञात करो तो कितना होता है। √2 का दशमलव कते है। कौन खोए छली तू 5वां के 3रा 5वां के 2रा √2 के दशमलव से 1.414 कते है जे 1.414 √2 के तो 10 गुने 1.414 भेला, एगो जीरो कट गेला, 14.14 भेला आंसर छै। हाँ तब इतना था तो बना लो। चलो ये 10√2 भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। 10√2 मिटा दियो। तो ठीक है, तो कोई उतारो ना, कोई बात नहीं, उतार लो। चलो देखो कहता है AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ऊर्ध्वाधर तो मतलब जानता है सीधा, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा रहता है। AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग क्या है समतल भूमि के संपर्क, समतल बना जिसका B भाग क्या है नीचे है। और क्या कहता है AC सीधी है, AC क्या एक सीधी है, कहां से लगा हुआ दीवार से लगा हुआ। इसमें कहता है कोण A 30 डिग्री है और AC 3 है तो BC निकाले। बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखो फिगर पहले हम बना लेते हैं। अब देख लो यहाँ पर जो अगर हम फिगर बनाते हैं, ये है फिगर। अब ये मान कर चलो ये और ये क्या है एक दीवार है। AB क्या है एक दीवार है, इधर ध्यान दो, ये और ये AB जो है ये क्या है एक दीवार है। AB क्या है एक दीवार है, ठीक है। जिसमें देख लो AC, अब देख लो यहाँ पर क्या कहता है ये क्या AC क्या है एक सीधी है, AC क्या है सीधी, ये सीधी और ये क्या है दीवार है। तो अब देखो सीधी कितना है 3 मीटर। तो अब क्या कहता है सीधी है 3 मीटर और ये जो है कोण कितना डिग्री का बनाता है 30 डिग्री का ना, 30 डिग्री का कोण है। तो कहता क्या है जो सीधी और खंभे की जो दूरी है वो निकाले, यानी ABC हमको कहता है
निकालने के लिए, क्या कहता है निकालने के लिए हमको? ABC। BC कहता है निकालने के लिए, क्या कहता है निकालने के लिए? BC। तो BC जो निकालेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 30 डिग्री, यानी कोण ए कितना बोले थे ना, बीच वाला जो होगा वो क्या होगा? कोण होगा। ये कितना है? 30 डिग्री। तथा AC जो CD है, CD की लंबाई कितना है? 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। तो BC जो निकालेंगे, BC बराबर क्या? वाट है। जानते हैं हम किसका सूत्र होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार किसका सूत्र होता है? sin का होता है कर्ण बटा आधार, या आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किसका होता है? cos का। तो तुरंत cos 30 डिग्री बराबर सूत्र लगा देंगे हम। cos 30 डिग्री बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी BC बटा AC होता है ना। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। और BC तुमको पता ही है, BC है, AC कितना है? 3 है ना, 3। अब √3 को 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√3। BC बराबर कितना हो जाएगा? देखो 3√3 बटा 2। आंसर है कि कटा हुआ है? कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। √3 का दशमलव मान निकालो, कितना होता है? 1.732। कितना होगा √3 का दशमलव मान निकालो? 1.732। कितना है? √3 का √3 का दशमलव मान कितना है? 1.732। अब देख लो 1.732 है, ये बटा कितना है? 2 है, इसको गुना कर देंगे। 2 BC बराबर कितना हो जाएगा? 1.732 गुने 3 हो जाएगा ना। अब BC बराबर जो करेंगे, BC बराबर तो कितना हो जाएगा? देखो 1.732 गुने 3 बटा 2, इसको काट देना, निकल जाएगा अपने आंसर। ठीक है ना। तो काट लो, देखो ना कितना होता है। काटो, जल्दी काटो, जल्दी काटो, जल्दी काटो ना इसको। तुमको कैसे मिल गया आंसर? हम 37 डिग्री मान लेलिए। साइन कैसे निकल? क्या है 37 डिग्री? 37 डिग्री का मान कितना है? 1/2। तो कौन लगाना है हमको? यहाँ पर हमको निकालने के लिए क्या कहता है? BC कहे छे। तो AC वाला काहे निकाल दिया तू? हटियो ना, लगता है। जो ही कहता है वही नहीं निकालेगा जी। चलो उतार लो। BC बराबर 1.732, और इससे आगे आएगा। हम इतना ही लिए थे। 1.7 में 3 बटा, तो BC बराबर 1.73 गुने 3/2 निकल जाएगा। और कुछ आएगा आगे? डॉट डॉट उतार लो, उतारना है तो आगे। इसी तरह से एक और सवाल हम देते हैं, उसको बना के लेते आएगा। लगभग 4-5 सवाल खींच देते हैं, जितना खींचता है खींचने दो ना। एक मीनार से शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हाँ से क्या छिरो? मनुष्य नहीं छी, तू के जानवर छी। सवाल तुम्हारा कहता है एक मीनार से शीर्ष का उन्नयन कोण 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। तो क्या कहता है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये है मीनार, ठीक है। इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 15। ये 15 मीटर की दूरी पर कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये है 15 मीटर की दूरी। तो क्या कहता है? ये ज्ञात करें मीनार की ऊंचाई, यानी ये कहता है हमको ज्ञात करने के लिए क्या? AB। तो BC दिया हुआ है, हमको AB निकालना है। लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से दिखाता है कि नहीं? यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC में। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में। ABC में AB क्या है? मीनार है। AB क्या है? मीनार। AB क्या है? मीनार है। तथा BC से कोण उधरे रहो अब तक, तब तक कोण ACB बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। कोण ACB कितना है? 60 डिग्री। तथा BC कितना है? 15 मीटर। तो अब हमको क्या निकालना है? AB ना। क्या निकाल? मीनार की ऊंचाई ना। जब मीनार की ऊंचाई निकालेंगे तो अब देखो AB क्या है? लंब है, यह है आधार। तो tan थीटा का मान क्या था? लंब बटा आधार। तो तुरंत tan 60 डिग्री का मान लिखा देंगे लंब बटा आधार। जबकि लंब कितना है? AB है, आधार कितना है? 15 है ना। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बराबर कितना आ जाएगा? AB बटा 15/1। अब कोना कोनी गुणा करेंगे तो AB बराबर 15 √3 आंसर है कि अथी में गुना में है?
देख लो जल्दी में। सही है। 15√3 है आंसर। हाँ। समझ गया, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या कहता था, मीनार के नीचे 60 डिग्री का कोण बनाता है, समझ गया ना। और ये जो मीनार से इसके जो कितना मीटर की दूरी पर कोण बनाता है, 15 मीटर की दूरी पर। तो कहता है मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए, तो मीनार की ऊंचाई तुरंत निकाल लेंगे। 1 सेकंड का सवाल है, समय लगा बनाने में, बस 1 सेकंड या 2 सेकंड सवाल बनाने में लगता है। जब तक सवाल नहीं बनेगा तब तक बनेगा क्या। चलो फिगर बना देते हैं। मान के चलो ये है नदी, है ना, ये है ना नदी, ऐसे ही रहता है नदी। ये है नदी का किनारा, ये दोनों हुआ किनारा। ये क्या है, नदी का किनारा। इधर भी ये क्या है, नदी का किनारा है। ठीक है, तो क्या कहता है सवाल, एक व्यक्ति को नदी पार करने के लिए व्यक्ति के पुल के अनुदिष्ट किनारे दूसरे किनारे पर कितना सेंटीमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। ये है पुल, ऐसे पुल है, समझ गया। तो कहता है व्यक्ति को कितना किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। तो ये है 236 ना, 236 मीटर है। 236 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल कितना डिग्री का कोण बनाता है रे भाई, कते डिग्री का कोण बनबे छे रोज, ये 30 डिग्री का कोण बनबे छे। ठीक है, अब कहता है नदी की चौड़ाई, यानी ये निकालने के लिए नदी कितने मीटर चौड़ा है, नदी की चौड़ाई निकालने के लिए ये निकालना है हमको। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए बी सी मान ले। चलो बनो, ये नहीं निकाल पाएगा तू लोग, जल्दी निकालो। क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे ना, कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री है ना, तथा ए सी बराबर कितना है 236 मीटर। तो ए बी कहता है निकालने के लिए ना। तो अब देख लो इस पर किसका सूत्र लगेगा, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है इसमें ए बी, और कर्ण कितना है 236। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 बराबर ए बी बटा 236। अब 2 से काटो, 236 कितना हुआ 118। यानी अब बोलो नदी की चौड़ाई कितनी है, 118 मीटर। नदी की चौड़ाई कितना निकल गया है। तुम्हारा सवाल कहता था जो नदी पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे में जाने में जो है कितना किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। हाँ, अब पता है यदि नदी किनारे के साथ कितना, पुल के किनारे कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। तो नदी जो है इसकी चौड़ाई कितना होगा, तो हम चौड़ाई निकाल दिए तुम्हारे सामने में। चलो उतार लो सवाल को।